नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ा, कुंभा की विजयों के बारे में पढ़ा, उसके राज्य विस्तार के बारे में पढ़ा। आज हम महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। महाराणा कुंभा एक महान निर्माता था, विद्वान था, संगीतज्ञ था। महाराणा कुंभा ने जो निर्माण कार्य करवाए उनमें सबसे पहला स्थान है विजय स्तंभ का। विजय स्तंभ जो महाराणा कुंभा ने सारंगपुर विजय के बाद 1437 में सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़ के किले में करवाया। विजय स्तंभ जिसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है, कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। यहां मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि चित्तौड़ के किले में विजय स्तंभ के अलावा एक दूसरा कीर्ति स्तंभ भी है, यानी कि यह एक ही नहीं है। इस विजय स्तंभ को हालांकि कीर्ति स्तंभ कहा जाता है, लेकिन इसके अलावा भी एक कीर्ति स्तंभ है जिसका निर्माण जीजाजी नामक जैन व्यापारी ने करवाया था। दोनों में मूलभूत अंतर यह है कि जो कीर्ति स्तंभ की जो मीनार है वो जैन देवी देवताओं को समर्पित है, यानी उसमें जितने भी मूर्तियां या चित्र लगाए गए हैं जैन देवताओं के हैं, जैन तीर्थंकरों के हैं। और विजय स्तंभ में जो मूर्तियां हैं वो तमाम हिंदू देवी देवताओं की है। इसे विष्णु ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात तो आप क्लियर कर लीजिए कि दो अलग अलग मीनारें हैं, एक कीर्ति स्तंभ और एक विजय स्तंभ। लेकिन जिस विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया है इसे कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर कीर्ति स्तंभ लिखा है, अदरवाइज कीर्ति स्तंभ की मीनार अलग है। अब बात करते हैं विजय स्तंभ की। तो विजय स्तंभ जो है ये 1439 से लेकर 1448 के बीच निर्मित है, यानी महाराणा कुंभा ने 1439 में इसका निर्माण प्रारंभ करवाया और 1448 में इसका निर्माण पूरा हुआ। यह जो मीनार है यह 9 मंजिला है, यानी इसमें 9 मंजिलें हैं और इसकी ऊंचाई 120 फीट है। 120 फीट ऊंचा 9 मंजिला विजय स्तंभ चित्तौड़ के किले में बनाया गया। यह जो विजय स्तंभ है, इस विजय स्तंभ का शिल्पी जो है, इसका शिल्पी जिसने इसे बनाया वो जेता या जैता, जेता और जेता के 3 पुत्र, जेता के 3 पुत्र नापा, पुंजा और पोमा। तो जेता और जेता के पुत्र नापा, पुंजा और पोमा ने मिलकर के इस विजय स्तंभ का निर्माण किया था। तो इसके शिल्पी जेता। एक बात यह पूछी जाती है परीक्षाओं में, जो विजय स्तंभ है यह विजय स्तंभ हिंदू देवी देवताओं को समर्पित है, इसलिए इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है, क्योंकि इस विजय स्तंभ की 9 मंजिलों में सब जगह पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, जितने भी प्रकार के देवी देवता है सबकी मूर्तियां वहां पर बनाई हुई है इसमें, इसलिए इसको भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। और यह विष्णु को समर्पित है, यानी इसके प्रवेश द्वार पर विष्णु की मूर्ति लगी हुई है, इसलिए इसे विष्णु ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। तो विजय स्तंभ के लिए 2 चीजें याद रखें, इसे विष्णु ध्वज भी कहा जाता है, विष्णु ध्वज भी कहा जाता है, और इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी कहा जाता है। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। तो यह
दोनों नाम विष्णु ध्वज और भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश विजय स्तंभ के लिए है। इसके शिल्पी मैंने आपको बता दिए हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना महाराणा कुंभा के काल में ही हुई। तो जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसकी रचना, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, तो इस प्रशस्ति की रचना अत्रि भट्ट ने की। अत्रि भट्ट, लेकिन वो उसे पूरी नहीं कर पाया। अत्रि भट्ट की मृत्यु के बाद में इस प्रशस्ति को पूर्ण करने का काम किया उसके पुत्र महेश भट्ट ने। तो अत्रि भट्ट और महेश भट्ट ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। तो यहाँ ये दोनों बातें ध्यान रखें कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का रचनाकार कौन है? अत्रि भट्ट है। और अत्रि भट्ट के बाद में इसको पूर्ण करने का कार्य महेश भट्ट ने किया। तो अत्रि भट्ट और महेश भट्ट ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचनाकार है। विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ को विष्णु ध्वज भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। इसका निर्माण 1439 से 48 के मध्य हुआ। सहारनपुर विजय के उपलक्ष्य में हुआ। 9 मंजिला इमारत है, 120 फीट ऊंची है। तो ये जो बात है ये है विजय स्तंभ से संबंधित है। विजय स्तंभ के बाद में मंदिरों की बात करें तो महाराणा कुंभा ने जिन मंदिरों का निर्माण करवाया उनमें जिन मंदिरों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया उसमें पहला है चित्तौड़ में कुंभ श्याम मंदिर। ये वही मंदिर है जिसमें मीराबाई श्री कृष्ण की पूजा किया करती थी। यानी कि मीराबाई जिस मंदिर में पूजा किया करती थी ये वही मंदिर है कुंभ श्याम मंदिर। हालांकि ऐसा नहीं है कि कुंभा ने खाली चित्तौड़ में ही कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण करवाया। कुंभा ने अचलगढ़ में भी, कुंभलगढ़ में भी कुंभ श्याम मंदिर का, यानी कि मंदिर जो बनवाया उन्हें कुंभा के द्वारा बनाया गया इसलिए कुंभ श्याम मंदिर कहा गया। अदरवाइज वो श्री कृष्ण के भगवान विष्णु के मंदिर है जो कि 3 किलों में है। और ये चित्तौड़ किले का जो है मुख्य मंदिर है, इसकी पूजा मीराबाई किया करती थी। तो कुंभ श्याम मंदिर बनवाया। दूसरा आदि वराह मंदिर का निर्माण चित्तौड़ में कुंभा ने करवाया। तीसरा श्रृंगार चौरी का निर्माण कुंभा ने करवाया। इसके अलावा कुंभा ने एकलिंग मंदिर में भी जीर्णोद्धार मरम्मत का कार्य करवाया। तो ये 3 प्रमुख मंदिर। इसके अलावा रणकपुर का जैन मंदिर, रणकपुर का जो जैन मंदिर है, रणकपुर में इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के शासनकाल में एक जैन व्यापारी धरण शाह द्वारा बनवाया गया था। धरण शाह द्वारा इसका निर्माण 1439 ईस्वी में किया गया। 1439 ईस्वी में धरण शाह द्वारा इसका निर्माण किया गया। रणकपुर प्रशस्ति से हमें इस बात की जानकारी मिलती है। धरण शाह द्वारा बनाए गए इस जैन मंदिर का मुख्य शिल्पी जो था वो देपाक था। रणकपुर के जैन मंदिर का मुख्य शिल्पी देपाक था। और रणकपुर के जैन मंदिर
जो है इसको चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है। इसे चौमुखा मंदिर कहा जाता है क्योंकि यह मंदिर जो है इसके गर्भगृह में चारों ओर मुख की हुई मूर्तियां हैं, इसलिए इसे चौमुखा मंदिर कहा जाता है। दूसरी बात, यह जो मंदिर है इस मंदिर में 1444 स्तंभ है। 1444 स्तंभ है। 1444 यानी 1444 स्तंभों वाला यह मंदिर रणकपुर में है, पाली जिले में है। मथाई नदी के किनारे पर स्थित इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के शासनकाल में धरणशाह नामक जैन व्यापारी द्वारा करवाया गया। तो ये मंदिर कुंभा के शासनकाल में। इसके अलावा महाराणा कुंभा ने जो किले बनवाए, महाराणा कुंभा ने जो किले बनवाए, उन किलों में कवि राजा श्यामलदास के अनुसार, कवि राजा श्यामलदास के अनुसार मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों या किलों का निर्माण, 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया। महाराणा कुंभा ने करवाया। तो इस प्रकार से महाराणा कुंभा ने 32 किलों का निर्माण करवाया। जो 84 किले जो टोटल मेवाड़ के हैं उनमें से 32 किलों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। अब ये प्रमुख किले कौन कौन से हैं वे मैं आपको बताता हूं। कुंभा द्वारा बनाए गए किलों में, दुर्गों में जो प्रथम या और सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग है वो है कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ दुर्ग या कुंभलगढ़ का किला यह है राजसमंद जिले में है। यह है राजसमंद जिले में है। कुंभलगढ़ का दुर्ग बहुत बड़ा दुर्ग है और इसके परकोटे की, इसकी दीवार की जो लंबाई है, टोटल दीवार की लंबाई वो 36 किलोमीटर है। यह प्रश्न पहले भी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि कुंभलगढ़ के दुर्ग की परकोटे, उसकी जो दीवार है चारों तरफ की, उसकी लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर है। और ऐसा माना जाता है कि चीन की दीवार के बाद, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की दीवार के बाद यह दीवार दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, जो कुंभलगढ़ किले की दीवार है। तो पहली बात तो ये हुई कि कुंभलगढ़ के किले की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है। दूसरी, इस किले का मुख्य शिल्पी, इस किले का मुख्य शिल्पी जो था वो मंडन मिश्र था। मंडन मिश्र, ये महाराणा कुंभा का प्रमुख वास्तुकार मंडन मिश्र, इसने ही इस किले का नक्शा तैयार किया, इस किले को बनाया। ये सूत्रधार था मंडन मिश्र, जो कुंभलगढ़ किले का मुख्य शिल्पी था। कुंभलगढ़ किले के अंदर एक अंतः दुर्ग है। कुंभलगढ़ किले के अंदर ही एक अंतः दुर्ग है जिसे कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है। कटारगढ़, कटारगढ़ का जो किला है, कटारगढ़, यह कुंभलगढ़ का अंतः दुर्ग है। कुंभलगढ़ में अंतः दुर्ग, अंतः दुर्ग का मतलब कुंभलगढ़ का जो किला है उसके अंदर एक और किला है, दुर्ग के भीतर दुर्ग, इसलिए इसको अंतः दुर्ग कहा जाता है। तो कटारगढ़ का जो दुर्ग है ये कुंभलगढ़ का अंतः दुर्ग है और यह बहुत ऊंचा है, ये बहुत ऊंचा बना हुआ है
अबुल फजल जो अकबर का प्रमुख इतिहासकार था, जिसने आईन अकबरी या अकबरनामा की रचना की थी, अबुल फजल ने कटारगढ़ के बारे में ये बात कही है कि यह इतना ऊंचा है कि अगर इसे देखने के लिए सर ऊंचा किया जाए तो सर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। यानी कटारगढ़ दुर्ग इतनी बुलंदी पर है कि उसे देखने के लिए सिर ऊंचा करे तो सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। यह कथन किसने कहा? अबुल फजल ने कहा। किसके लिए कहा? कटारगढ़ के लिए कहा, जो कि कुंभलगढ़ का अंतः दुर्ग है। मैं क्लियर कर रहा हूं, ये लाइन में लिख नहीं रहा हूं, आप लिखिए। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा, कटारगढ़ के बारे में, कि इसे देखने के लिए सिर ऊंचा करने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो ये बात कटारगढ़ के लिए कही गई। कटारगढ़ का किला जो है यह महाराणा कुंभा का निवास स्थल था। महाराणा कुंभा का निवास स्थल, यानी महाराणा कुंभा इसी कटारगढ़ दुर्ग में निवास करता था। कुंभलगढ़ के अंतर दुर्ग कटारगढ़ में निवास करता था। तीसरी बात, इस कटारगढ़ के किले को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है? तो कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। मेवाड़ की आंख महाराणा कुंभा का निवास कटारगढ़ में था। तो ये कुंभलगढ़ से संबंधित बातें हुई। कुंभलगढ़ के अलावा महाराणा कुंभा ने जो किला बनाया वो है अचलगढ़। अचलगढ़ का दुर्ग है, सिरोही में है। अचलगढ़ के अलावा बसंती दुर्ग, ये भी सिरोही में है। मचाना दुर्ग, सिरोही। इसके अलावा बोमट का दुर्ग, ये महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है। और बहुत सारे दुर्ग, छोटे बड़े किले महाराणा कुंभा ने बनवाए या पुराने बने हुए किलों का जीर्णोद्धार महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो ये महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित किले हैं। अब महाराणा कुंभा केवल कुशल निर्माता ही नहीं था, महाराणा कुंभा एक महान विद्वान भी था। उसने बहुत सारे ग्रंथों की भी रचना की, उसके आश्रित विद्वानों ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। महाराणा कुंभा द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? कुंभा संगीतज्ञ था, महान विद्वान था, और महाराणा कुंभा ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथों की जब बात करते हैं तो सबसे पहले रसिक प्रिया जयदेव कृत गीत गोविंद की टीका है। जयदेव कृत गीत गोविंद की टीका, किसकी टीका है? गीत गोविंद की रचना किसने की? ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गीत गोविंद का रचनाकार जयदेव है। गीत गोविंद के ऊपर टीका लिखी रसिक प्रिया। गीत गोविंद संगीत ग्रंथ है जिसका रचनाकार जयदेव था। ये बंगाल में सेन जो राजवंश था उसके समय हुआ, और रसिक प्रिया उसके ऊपर टीका महाराणा कुंभा द्वारा लिखी गई। तो गीत गोविंद की टीका रसिक प्रिया कुंभा द्वारा रची गई। इसके अलावा कुंभा ने संगीत राज, नृत्य रत्नकोश, सूड प्रबंध, संगीत मीमांसा और कामराज रतिसार नामक ग्रंथों की रचना की। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, रसिक प्रिया जो जयदेव कृत गीत गोविंद की टीका है, जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। मैं यहां लिख रहा हूं,
गीत गोविंद का रचनाकार, गीत गोविंद का रचनाकार जो है वो जयदेव है, और इसका टीकाकार जो है वो कुंभा है, और टीका जो लिखी गई उसका नाम रसिक प्रिया है। तो गीत गोविंद जयदेव ने लिखी, इसके ऊपर टीका रसिक प्रिया कुंभा ने लिखी। रसिक प्रिया के अलावा संगीत राज, नृत्य, रत्नकोश, शूड प्रबंध, संगीत मीमांसा और कामराज, रतिसार, यह है महाराणा कुंभा की रचना है। इसके अलावा दो ग्रंथ है, संगीत रत्नाकर और चंडी शतक। इन दोनों की टीका महाराणा कुंभा ने लिखी थी, यानी संगीत रत्नाकर और चंडी शतक पर टीकाएं भी महाराणा कुंभा ने लिखी। तो इतने ग्रंथ लिखे, और इसके अलावा संगीत रत्नाकर और चंडी शतक नामक जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इनकी टीका लिखने का काम भी महाराणा कुंभा ने किया। महाराणा कुंभा के बाद में मंडन जो मुख्य शिल्पी था वो भी महान रचयिता था, और मंडन द्वारा जो प्रमुख रचित ग्रंथ है वो है रूपमंडन। मंडन जो प्रमुख वास्तु शास्त्री था, इसने जिन जिन ग्रंथों की रचना की, रूपमंडन, दूसरा प्रसाद मंडन, तीसरा वास्तु मंडन, चौथा रूपावतार मंडन, पांचवा शकुन मंडन, इसमें शकुन अपशकुन का विचार लिखा हुआ है, शकुन मंडन, चौथा राजवल्लभ, और अगला देव मूर्ति प्रकरण। ये तमाम रचनाएं मंडन द्वारा रची गई है। मंडन द्वारा रचित ग्रंथों में रूप मंडन, प्रसाद मंडन, वास्तु मंडन, रूपावतार मंडन, शाकुन मंडन, राजवल्लभ और देव मूर्ति प्रकरण। इसके अलावा महाराणा कुंभा के एक और दरबारी विद्वान नापा, ये मंडन के भाई थे। ध्यान रहे, मंडन जो वास्तुशिल्पी था इसके भाई थे नापा, और नापा ने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा जिसका नाम है वास्तु मंजरी। नापा द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है वास्तु मंजरी। एक अन्य विद्वान गोविंद भी कहा जाता है और गोविंद भी कहा जाता है। गोविंद जो था यह मंडन का पुत्र था, मंडन का पुत्र। नापा मंडन का भाई और गोविंद मंडन का पुत्र। और मंडन के पुत्र गोविंद द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथों में उद्धार धारिणी, द्वार, दीपक और कलानिधि, तीन प्रमुख ग्रंथ है। उद्धार धारिणी, द्वार, दीपक और कलानिधि। कान्ह व्यास, ये भी कुंभा के काल में थे, और कान्ह व्यास द्वारा रचित ग्रंथ जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कान्ह व्यास द्वारा रचित ग्रंथ है एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य की रचना कान्ह व्यास ने की। कुंभा की पुत्री रमाबाई भी महान संगीतज्ञ थी। कुंभा की पुत्री रमाबाई भी महान संगीतज्ञ थी। इसे रमाबाई को वागीश्वरी भी कहा जाता था। वागीश्वरी, और वागीश्वरी या रमाबाई ये महान संगीतज्ञ थी जो महाराणा कुंभा की पुत्री थी। तो ये विद्वानों की चर्चा हुई। एक बात मैं यहां क्लियर कर देता हूं कि महाराणा कुंभा के जो गुरु है, कुंभा के गुरु, महाराणा कुंभा के गुरु का नाम सारंग व्यास था। सारंग व्यास, क्लियर करें, कुंभा के गुरु का नाम सारंग व्यास था। कुंभा के गुरु का नाम सारंग व्यास। अब बात करते हैं कुंभा की उपाधियां की। कुंभा को बहुत सारी उपाधियां दी गई थी, और कुंभा की जो उपाधियां हैं उनमें पहला नाम अभिनव भट्टाचार्य, संगीत का जानकार, अच्छा वीणा वादक और कुशल संगीतज्ञ होने के कारण कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता था। तो कुंभा की उपाधियों में अभिनव भट्टाचार्य, राणो रासो,
विद्वानों का आश्रयदाता था, इसलिए अभिनव भट्टाचार्य के बाद में दूसरी उपाधि प्रमुख राणो रासो, हाल गुरु तीसरी उपाधि, चाप गुरु चौथी उपाधि, राजगुरु पांचवी उपाधि, सेल गुरु छठी उपाधि, राणे राय सातवीं, गणपति आठवीं, धीमान नौवीं और हिंदू सुल्तान। और इसके अलावा भी बहुत सारी उपाधियां थी। तो महाराणा कुंभा की जो उपाधियां थी उनमें अभिनव भट्टाचार्य, राणो रासो, हाल गुरु, चाप गुरु, राजगुरु, सेल गुरु, राणे राय, गणपति, धीमान, हिंदू सुल्तान, ये तमाम उपाधियां महाराणा कुंभा की है। उसे सेल गुरु, हाल गुरु कहा जाता था क्योंकि वो पहाड़ी दुर्गों का निर्माता था, इसलिए कहा जाता था। उसे हिंदू सुल्तान मुस्लिम शासकों ने कहा है, समकालीन मुस्लिम शासक जो थे उन्होंने उसको हिंदू सुल्तान, ये सुल्तान का ही अपभ्रंश है सुल्तान, तो हिंदू सुल्तान मुस्लिम शासकों द्वारा दी गई उपाधि है। अब हमने 2 दिन में महाराणा कुंभा के बारे में चर्चा की और कुंभा की प्रशासनिक और उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ा। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न उठाए जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो इससे आप पूरी तरह से याद करें। महाराणा कुंभा की मृत्यु, तो अगर महाराणा कुंभा की मृत्यु की बात करें तो यह है 1468 ईस्वी में, 1468 ईस्वी में पुत्र उदा द्वारा उदय सिंह या उदा द्वारा हत्या कर दी थी। महाराणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा ने 1468 में कटारगढ़ दुर्ग में कर दी थी। असल में महाराणा कुंभा अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्माद रोग से ग्रसित हो गया था। उन्माद रोग से ग्रसित हो जाने के कारण और राज्य प्राप्ति की लालसा के कारण उसके पुत्र उदा ने उसको मार डाला, उसकी हत्या कर दी। और महाराणा कुंभा की हत्या करने के कारण उदा को मेवाड़ का पितृहंता शासक कहा जाता है। तो उदा की मृत्यु के बाद में, कुंभा की मृत्यु के बाद में उदा शासक बना और ये पितृहंता था। मेवाड़ के सामंतों ने, मेवाड़ की प्रजा ने इसे स्वीकार नहीं किया और कुछ समय के बाद यानी 5 साल बाद ही 1473 ईस्वी में कुंभा के दूसरे पुत्र रायमल ने उदा को गद्दी से हटा दिया और स्वयं शासक बन गया। उदा मालवा की ओर चला गया। रास्ते में आसमानी बिजली गिरने के कारण उदा की मृत्यु हो गई। तो ये उदा की कहानी। और उदा के बाद में उसका भाई और कुंभा का दूसरा पुत्र रायमल शासक बनता है और रायमल के बाद में उसका पुत्र महाराणा सांगा या संग्राम सिंह शासक बनता है। इनके बारे में अपन चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।